ऋषिगण, आपने महादेव को श्राप देकर इस ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया है। हम महादेव के उपासक हैं इंद्रदेव, हमें श्राप दें, ऐसा दुस्साहस हम कैसे कर सकते हैं? अघोरी रूप में आप महादेव को नहीं पहचान सके और उन्हें वितल जाने का श्राप दे दिया। ये हमसे कैसा अपराध हो गया इंद्रदेव? अब शीघ्रातिशीघ्र कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम महादेव को वितल लोक से वापस ला सकें। विधा तो यही है कि आपका आग्रह महादेव नहीं मानेंगे। ये कैसा अनर्थ हो गया इंद्रदेव, कैसा? आप शीघ्र अतिशीघ्र कोई मार्ग निकालिए ऋषिवर। आपको किसी भी प्रकार महादेव को पाताल लोक के वितल से वापस लाना होगा। एक अचूक उपाय है। उस समय महादेव देवी सती के वियोग में थे और वितल लोक में भी देवी सती का स्मरण करते रहते हैं। अब देवी सती के धरती पर आने पर ही महादेव धरती पर लौट सकते हैं। किंतु ऋषिवर, ये कैसे संभव होगा? देवी सती का तो अंत हो चुका है। हाँ ऋषिवर, हमें शिव से ही मार्गदर्शन लेना होगा, महादेव की उपासना करनी होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सभी ऋषियों के समूह द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही मैं वितल लोक गया। आज आपको मेरा स्मरण कैसे हुआ है? हम ऋषिगण लज्जित हैं प्रभु, हमारे अपराध को क्षमा करें प्रभु, और वितल लोक से धरती पर लौट चले। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि देवी सती पुनः लौटेंगी भूमि पर, देवी पार्वती के रूप में। असंभव! देवी सती कैसे लौट सकती है? इंद्रदेव, ये क्या बोल रहा है? और वैसे भी जो ऋषि मुझे मेरे अघोरी रूप में पहचान नहीं पाए, मैं उनकी बात का विश्वास कैसे करूं? हाँ महादेव, नारायण की रचित सृष्टि के नियमों का उल्लंघन ना हो, इसीलिए समय से पूर्व देखना निषेध है। किंतु ऋषि गणों ने अपने इष्ट को पुनः धरती पर लाने के लिए अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया है। ये सत्य कह रहे हैं महादेव, देवी सती पुनः धरती पर लौटेंगी। यदि ऐसा है तो देवी सती से पुनः भेंट करने के लिए मैं भी धरती लौटूंगा। यदि हमारे आराध्य हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हम कैसे वितल लोक में रह सकते हैं? हमें आपका साथ चाहिए महादेव। आप सभी गणप्रेत मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं आप सबको अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? आप सब अब मेरे साथ ही चलेंगे, जहां मैं वहां आप सब। परंतु क्योंकि आप सबका उद्भव वितल लोक से हुआ है, इसलिए वितल लोक से जाने के पश्चात भी अपने हटकेश्वर स्वरूप में मैं वितल लोक में सदैव विद्यमान रहूंगा। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम्। हटकेश्वर की, हटकेश्वर की, हटकेश्वर की। अच्छा, तो इस प्रकार महादेव यहाँ स्वयं हटकेश्वर के रूप में उपस्थित है। अति सुंदर आचार्य। अब तो ये सिद्ध हो चुका है कि अब वासुदेव श्री कृष्ण की सहायता करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, महादेव भी नहीं। हाँ महादेव, मुझे स्मरण हुआ कि आपका हटकेश्वर रूप पाताल लोक में विराजमान है,
किंतु मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि आपके वित्तल में विराजमान होने के साथ ही बलि को आपका संरक्षण प्राप्त हो जाएगा। और यदि स्वयं देवों के देव महादेव का संरक्षण बलि को प्राप्त है तो हम देवताओं की पराजय निश्चित है महादेव। आप उचित कह रहे हैं देवराजेंद्र। अब केवल श्री कृष्ण ही इस समस्या के निवारण हेतु कोई उपाय सुझा सकते हैं। कान्हा, तू पुनः वापस कब आए? मैं? हाँ, मैं तो कब से यहीं था। आपका युद्ध कौशल देख रहा हूँ। आप युद्ध में इतने व्यस्त थे कि आपने मुझे देखा ही नहीं। कान्हा, ये असुर दल समाप्त ही नहीं हो रहा है, इनकी संख्या घट ही नहीं रही है। मैं बता रहा हूँ, ये साधारण असुर प्रतीत नहीं हो रहे हैं मुझे। अरे रुको, बात कर रहे हैं ना, कुछ बात कर रहे हैं कि नहीं? कान्हा तुम इनसे, अरे आप अविजित है दा, कोई आपको परास्त नहीं कर सकता। मुझे कुछ करने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। कान्हा, मैं अविजित हूँ, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि मैं जीवन भर इसी प्रकार लड़ता रहूंगा। इस युद्ध का अंत भी तो होना आवश्यक है ना, जो केवल और केवल तुम कर सकते हो किंतु कर नहीं रहे हो। आप ही ने कहा था दाऊ कि आपको कोई परास्त नहीं कर सकता, तो मैं मूक दर्शक बनकर देख रहा हूँ बस। तो अब तो ज्ञात हो गया ना कि मैंने कह दिया ना, अब तो कुछ करो। अब अवश्य कुछ करूंगा। अब तो करके रहेंगे, और जो भी करना शीघ्र करना, और मुझे भी बताना, मैं भी वही करूंगा। लो, कुछ करने कहा तो ये मुझे रण क्षेत्र में अकेला छोड़कर भाग गया है। ये सत्य में रण छोड़ है। कृष्ण, तुमने तो कहा था कि तुम रणभूमि में युद्ध करने गए हो, पर तुम तो यहाँ बैठे विश्राम कर रहे हो, ये उचित नहीं है। हाँ, तो क्षण दो क्षण के लिए आ गया था। क्या अनुचित किया? युद्ध छोड़कर भागा तो नहीं हूँ। क्या हुआ कि मुझे बड़ी तीव्र भूख लग गई, तो मैं आ गया यहाँ पे। विचित्र है, रणभूमि के मध्य भी तुम्हें भूख का स्मरण हुआ है। तो इसमें विचित्र क्या है? भूख का क्या है, कभी भी कहीं भी लग सकती है। उचित है, किंतु दाऊबा अकेले असुर से लड़ रहे होंगे ना, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए था। अद्भुत पिताश्री, आपकी वीरता देख के हम आपको नमन करना चाहते हैं। आपने कैसे इन असुरों को कैसे ढेर कर दिया? परंतु इन सबकी संख्या तो बढ़ रही है पिताश्री। सत्य कहा भ्राता निषाद। पिताश्री, चिंता मत करो पुत्र, इनकी संख्या चाहे जितनी भी बढ़ जाए, इनका अंत अवश्य होकर रहेगा। जिस प्रकार इन सबको मैंने सबक सिखाया, उसी प्रकार अब कान्हा को सिखाना होगा। रण में युद्ध को इस प्रकार अधूरा छोड़कर वो नहीं जा सकता, और उसके बिना इस युद्ध का अंत भी नहीं होगा कभी। इसलिए अब तुम दोनों इन सबको संभालो। जी पिताश्री। आचार्य, मेरे घाव पुनः क्यों आ रहे हैं? आप मुझे स्वस्थ क्यों नहीं कर रहे हैं आचार्य? आपने तो कहा था कि मैं जब पाताल में आऊंगा तो मेरे घाव भर जाएंगे। जब तक कृष्ण पाताल नहीं आ जाता तब तक मैं तुम्हारे घाव नहीं भर सकता। क्या? परंतु आचार्य, ये तो मेरे साथ विश्वासघात है। आप ही कहने पर मैंने सब कुछ किया है पाताल लोक में आने के लिए, फिर आप मुझे स्वस्थ क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने आप पर विश्वास किया आचार्य। और करते रहना चाहिए, क्योंकि ये पूरी असुर जाति के प्रतिशोध का प्रश्न है। कृष्ण की हार इस बार निश्चित करनी है। कृष्ण, मैं कह रही हूँ दाऊ आज अत्यंत क्रोधित हो जाएंगे। मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि तुम उनके हाथों आज अवश्य पिटोगे। दाऊ और मुझे पीटेंगे राधा,
दाऊ मुझसे इतना प्रेम करते हैं, आज तक कभी छुआ भी नहीं। वही तो, दाऊ के बड़कपन का ना बहुत लाभ उठाते हो तुम। जिनके क्रोध से पूरी सृष्टि भय खाती है, उन्हीं से भय नहीं है तुम्हें। कहाँ हो तुम? लो आ गए दाऊ। अरे कुछ नहीं होगा। कृष्ण, उनके स्वर से तो लग रहा है कि वो अत्यंत क्रोधित है। देखो मेरी बात मानो, उनके यहाँ पहुँचने से पहले तुम वहाँ चले जाओ, अन्यथा बहुत क्रोध करेंगे तुम्हें इस विश्राम की स्थिति में देखकर। नहीं राधा, अभी मुझे नहीं जाना है, मुझे भूख लगी है, मुझे विश्राम करना है। कृष्ण अभी के अभी शीघ्र जाओ। नहीं, मुझे नहीं जाना है। कृष्ण जाओ अभी। तुम जा रहे हो कि नहीं? बहुत निर्दयी हो गए हो तुम राधा, ऐसे कैसे भूखे पेट मुझे युद्ध में जाने दे रही हो तुम? कहीं ऐसा हो गया कि मैं मूर्छित हो गया युद्ध में तो? ठीक है, बोलो क्या खाना है? थोड़ी खीर बना दो, कुछ लड्डू ला दो और कुछ व्यंजन, कुछ मिठाइयाँ, चावल ला देना साथ में। इतने व्यंजन खाओगे तो उसके बाद युद्ध करना असंभव है, और इन्हें बनाते बनाते तो संध्या हो जाएगी। अच्छा ठीक है, जो बन सकता है वो बना दो, भोजन का प्रबंध करो। राधा मुझे बहुत भूख ले, तुम जाओ ना, भोजन का प्रबंध करो ना। कौन हो? दाऊ, क्या कर रहे हो तुम? शांत। क्या कर रहे हो? ये कोई विश्राम करने का समय है? अरे अरे आप देखिए कितने व्यग्र हो चुके हैं आप तनिक श्वास लीजिए, तनिक बैठ जाइए। अच्छा तो मैं व्यग्र भी ना हूं। कान्हा, यहाँ कभी ना समाप्त होने वाले असुर दल ने घमासान मचा रखा। वहां इंद्रलोक में बलि ने विध्वंस करके रखा हुआ है, और तुम यहाँ का युद्ध शीघ्र समाप्त करके वहां इंद्रलोक में इंद्रदेव की सहायता करने क्यों नहीं चले जाते? इंद्र, आज तुम्हारी सेना का अंत निश्चित है। तुम्हारा कल्याण इसी में है कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। मैं तुम्हारी अधीनता कभी स्वीकार नहीं करूंगा। भले अग्निदेव, आपको अपने प्रचंड रूप में आकर बलि को अपने व्यूह में उलझाना होगा। अपनी संपूर्ण शक्ति से इस पर आक्रमण कीजिए। जाइए। जो आज्ञा देवराज। माया से अग्नि की व्यूह रचना, अग्नि की प्रचंडता भी आज मुझे इंद्रलोक पर विजय होने से रोक नहीं सकते। इंद्र, अग्निदेव के प्रचंड व्यू से हम बलि को अधिक समय तक रोक नहीं सकते। अब तो एक ही शक्ति है जो हमारी सहायता कर सकती है। देव माता अदिति तपस्यारत है और घोर तपस्या करते हुए माता इस पर्वत के रूप में हमारे समक्ष। हमें उनसे प्रार्थना करनी होगी कि वो अपनी तपस्या को यहाँ विराम दे और हमारे संकट का निवारण करे। हे देव माता अदिति, आप हम सब देवताओं की जननी हैं। कृपया कर हमारी सहायता कीजिए। अपनी तपस्या को यहाँ विराम देकर हमारी समस्या का निवारण कीजिए माता। हमारी रक्षा कीजिए माता। प्रणाम माता। पुत्र इंद्र,
आपकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ माता, किंतु मेरे पास कोई और उपाय नहीं था। हम घोर संकट में हैं माता, हमारी रक्षा कीजिए माता। पुत्र इंद्र, क्या हुआ? तुम इतने चिंतित क्यों हो पुत्र? असुर राज बलि ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया है। उस बलि का अंत केवल श्री कृष्ण ही कर सकते हैं, किंतु श्री कृष्ण ही क्या, महादेव ने भी हमारी सहायता करने से मना कर दिया। मैं भी इस घटनाक्रम में हस्तक्षेप करने में असमर्थ हूँ। मैं आपका असहाय पुत्र अब आपसे सहायता मांगने आया हूँ माता, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारी सहायता अवश्य करेंगे। हमारी सहायता कीजिए माता। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी, किंतु कृष्ण तुम्हारी सहायता क्यों नहीं कर पा रहे हैं? किसी वचन के कारण। एक वचन है जिसे निभाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। देखो कान्हा, मैं तुम्हारा ये मंतव्य समझ नहीं पा रहा। ऐसे अचानक तुम्हें अकस्मात किसी पुराने वचन को पूर्ण करने की इच्छा कैसे जाग उठी? और तुम कृपा करके मुझे समझाओ कि ये तुम किस वचन की बात कर रहे हो? बस इतना जान लीजिए, कृष्ण कभी अपने किसी भी कर्तव्य से, किसी भी वचन से, अपने धर्म से पीछे नहीं हटा, ना कभी हटेगा। हर वचन निभाया है, ये वचन भी निभाया जाएगा। ठीक है कान्हा, किंतु इतना स्मरण रखना कि अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में। यहाँ हमारे जितने सैनिक लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वहां इंद्रलोक में जो कुछ विध्वंस हो रहा है, सब कुछ तुम रोक सकते हो। उसके लिए तुम्हें जो कुछ करना है वो शीघ्र, अति शीघ्र करना होगा कान्हा, क्योंकि यदि एक बार बलि ने इंद्रलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, उसे अपने अधीन कर लिया, तो यह समस्त ब्रह्मांड विनाश का मुख देखेगा। असुरों का शासन अनैतिकता और पाप से मानवता का ही अंत कर देगा कान्हा। बस 3 शब्द कहूंगा था, सब ठीक होगा।